सादर सप्रेम नमस्ते आप सभी को। मैं प्रथम भाग में तो नहीं थे, आते आते एक दो तीन बातें कुछ सुने हैं। तो एक बात थी स्वास्थ्य के लिए बारे में कि हम लोग को जितनी समाज के लोग हैं और जितनी लोग मंदिर आते हैं, खुशौंत है बहुत बड़ा एक वो मूल है। अगर खुशौंत है नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हम ना अपने ही काम कर पाएंगे ना समाज के लिए काम कर पाएंगे। तो खुशौंत है के लिए हम लोग को उस पर काम करना है। हम लोग के वैदिक धर्म में इतना हीरा मोती जवाहिर धरा हुआ है योग और आयुर्वेद में कि हम अगर उसको अपनाए, जीवन में उतारे उसे, तो हम बहुत फल से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम सब शब्दों तक सीमित रहते हैं। हम वो जो पुस्तक में लिखा है बोल देते हैं, हम सूत्र श्लोकों और मंत्रों को उच्चारण कर देते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारना बहुत दूर की बात हो जाती है। और हम लोगों ने बहुत दिनों से इसी बात में लगे हुए हैं कि हम प्रचार करें खूब जोर तोर से, लेकिन प्रत्येक जो है जीवन में उतारना वो पिछड़ जाता है। हर एक क्षेत्र पर हम लोग पूरा चारों वेद को कंठस्थ भी कर लेते हैं और बहुत मंत्र को उच्चारण भी कर देते हैं, लेकिन मंत्र आचरण, मंत्रों को जीवन में उतारना, उसमें हम लोग पिछड़ जाते हैं। और इसके एक कारण है कि हम लोग के बीच में बहुत कम साधु संत ऋषि मुनि थे जो हम लोग को और आगे की मार्ग की दिखा सकते थे। तो हम लोग के सौभाग्य है कि भारत से पढ़ करके विद्वानों जैसे ओम प्रकाश शास्त्री, जीवन शास्त्री और पढ़ करके, और पंडित पीरे और कितने और जाकर भी भारत से पढ़ करके आकर और हम लोग को और आगे के रास्ते को दिखाते हैं। तो इस पर हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम आयुर्वेद से और योग की प्राणायाम आसन की मार्ग से हम अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखें। अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो हम दूसरों को बोलेंगे कि आप आर्य बनो, आप आओ वेद के बातों को मानो। अगर वो आएंगे और वो देखेंगे कि हमको तो मन में इतना तनाव है, शरीर में इतना पीड़ा है, श्वास नहीं ठीक चल रही है और इस सब को कोई उसमें सुझाव नहीं है, तो वो भी बहुत दूर रहेंगे। तो इस बात पर हम लोग को ध्यान जरूर देना है। फिर बातचीत हुई यहाँ पर कुछ भाषा के विषय में, संस्कृत, हिंदी और नेदरलैंड्स। ये समस्या हम लोग को भी रोहतक में यही समस्या थी। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम लोग मंदिर को दो भाग में बांट दिए। एक मंदिर होते हैं जिसमें हिंदी संस्कृत ज्यादा से ज्यादा 99% वो मंदिर उस तरह की लगती है, और दूसरा मंदिर मास में हम लोग एक बार लगाते हैं तो वो नीदरलैंड्स तालह मंदिर थी। उसमें हम लोग लिख देते हैं, बूढ़े नौजवान हर एक को आ सकते हैं, लेकिन जो भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं मंदिर में वो डच भाषा में होगी। तो अब क्या हुआ कि मंदिर में अब गोरे जात भी आने लगा, क्योंकि वो डच भाषा को तो समझते हैं। निग्रो भी आने लगा, मुस्लिम भी आने लगा, पौराणिक लोग भी आने लगा। सब कोई अलौकिक शक्ति से एक भाषा
कि नौजवानों लोग जो आते हैं मंदिर में, क्योंकि आजकल इंटरनेट से वो बहुत चीज वो लोग जानते हैं, वो लोग खोज के देख लेते हैं, और उसको आधा घंटा कोई हिंदी में बोले और आधा घंटा उसके अनुवाद करे फिर जाके डच में, तो वो घर पर जाके चिरौरी करेंगे और वो रास्ते देंगे कि देखो आधा घंटा हमारा लॉस हो गया।